Radhe Radhe everyone, how are you all? I hope that you all are fine and doing well. Welcome to my another new cooking vlog. आज मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ एक हेल्दी, टेस्टी, डिलीशियस एंड यूनिक रेसिपी लेके। यूनिक क्यों? क्योंकि ये हम वेज खाने वालों के लिए वरदान है। एक्चुअली अच्छा लगता है जब हम कुछ नया यूनिक सा बनाएं और लोग उसकी तारीफ़ करें या वो इतना हेल्दी हो कि हमारे बच्चे बड़े चाव से खा लें। तो ये एक्चुअली बनेंगे हमारे वेज एग्स, जिसके लिए हमें चाहिए छेना बहुत सारा। तो मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध का छेना घर में ही निकाला है और उसे मैं एक पतले वाले सूती के कपड़े में बांध रही हूँ। इसका आप लोग टेंशन मत लीजिए, मेरे इस कपड़े का कलर नहीं जाएगा, क्योंकि ये कपड़ा मैं हर बार कुछ भी मुझे बांधना या धोना कुछ भी होता है तो मैं इसी में करती हूँ। तो मैंने बांध लिया है इस बार इस कपड़े में छेने को स्ट्रेन करने के बाद। फिर इस तरीके से मैं प्रेस करके इसका जो एक्सेस वाटर है वो निकाल रही हूँ। मुझे जल्दीबाजी है, मुझे अभी करके अभी बनाना है, इस वजह से अगर आप लोग छेना पहले बना कर रखो तो इसी तरीके से कपड़े में बांध के और आप लोग हैंग कर सकते हो। तो अब जब छेना मेरा पानी उसका मैंने पूरा निकाल लिया है, उसके बाद मैंने उसे बहुत अच्छे से मैश किया है। आप लोग यहाँ पर छेने का प्रॉब्लम है तो आप लोग पनीर यूज़ कर सकते हो, उसे अच्छे से ग्रेट करके फिर मैश कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने एक बिग साइज़ के पटेटो को बॉईल करके मैश कर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा मतलब ये छेने पटेटो इन सब के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैं नमक मिलाऊंगी, लेकिन थोड़ा कम, क्योंकि ये ग्रेवी में जाने के बाद फिर ग्रेवी में भी नमक होगा तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। और मैंने इसमें 1 टीस्पून घी दिया है, देसी घी। अब मैं इसे बहुत अच्छे से मैश करूँगी, एकदम ज़ोर लगाकर हाथों से, क्योंकि मैशर से ये उतना अच्छा मैश नहीं होगा जितना हाथों से होगा। बहुत अच्छे से मैश करने के बाद जब ये बिल्कुल फ़ाइन हो जाए, इसमें कुछ भी लम्स नहीं रहना चाहिए, फिर हम इस तरीके से इसकी लोइयाँ बना लेंगे, छोटे छोटे बॉल्स। अब सारी लोइयाँ बनाने के बाद इस ऐसे करके हमें कटोरियाँ बनानी हैं। और मैंने थोड़ा सा बॉइल्ड पोटैटो, एक मीडियम साइज़ का या आप लोग ले लीजिएगा, उसे मैंने थोड़े से हल्दी में, मतलब हल्दी को मैंने तेल में फ्राई किया है और उसके बाद उस हल्दी को पोटैटो में मिक्स कर लिया है। और इस पोटैटो में भी थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट डाला हुआ है। तो चूँकि हम सब्ज़ी में बारी बारी से नमक डाल रहे हैं अलग अलग स्टेज में, इस वजह से हमें नमक का जो क्वांटिटी है वो थोड़ा सा कम ही रखना है। और इस तरीके से अंदर में वो येलो वाला पोटैटो डाल के ऐसे हमें ओवल शेप में एग के जैसा बना लेना है। अगर आप लोग फूड कलर यूज़ करना चाहते हो तो फूड कलर यूज़ कर सकते हो, और पोटैटो के जगह पर आप लोग कुछ और भी डाल सकते हो, जैसे आप लोग छेने में ही फूड कलर या येलो मतलब टर्मरिक मिला लीजिए तो भी हो जाएगा। या फिर अगर कैरेट्स को फ्राई करके मसालों के साथ उसे सुखाकर फिर उसमें डालना चाहते हैं अंदर में तो भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने सारे ओवल शेप्ड एग बनाने के बाद फिर से 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था और उसमें मैंने सबको कोट कर लिया। अब कोट करने के बाद मैं इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पर डाल दूँगी। अब 5 मिनट्स के लिए ये रेस्ट पर गया, तब तक मैं मसाला रेडी कर लूँगी ग्रेवी का। तो मैंने यहाँ पर एक कैप्सिकम लिया है, उसे मैं बड़े बड़े टुकड़ों में काट रही हूँ। और 2 मीडियम साइज़ के टमेटोज़ मैंने लिए हैं, उसे भी मैं बड़े बड़े टुकड़ों में काट लूँगी। और छोटा सा एकदम 1/2 इंच से भी कम मैंने यहाँ पर अदरक यूज़ किया है। मैं हरी मिर्च यहाँ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे खाने वाले हैं। तो अगर आप लोग तीखा ज़्यादा खाते हैं तो आप लोग हरी मिर्च चॉप्ड करके या फिर ग्रेवी में पेस्ट मतलब जब ग्राइंड करेंगे मसाला तो उस टाइम आप लोग डाल सकते हैं। तो मेरी ग्रेवी तैयार है। अब मैंने एक कढ़ाई में बहुत सारा ऑयल लेके इसे गर्म कर लिया है और फिर गैस को सिमर पे डाल के हल्के हल्के हाथों से मैं इन्हें छोड़ रही हूँ। बहुत दूर से नहीं छोड़ना है क्योंकि ये बॉल्स भारी हैं, आपके हाथ में तेल लग जाएगा। और ये बीच वाला जो पोर्शन है इसे हम खाली रखेंगे, ताकि ये जब हमारे वेज एग्स को जब हम उलटें या पलटें तो उस टाइम जगह कढ़ाई में रहनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट भी है ना। तो अगर एक दूसरे के बॉडी में ये जाकर धक्का मुक्की करेंगे तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगी, हमारे एग्स टूट जाएंगे। तो ये एक ऐसी रेसिपी है ना जो बच्चे बहुत अच्छे से खा लेते हैं, क्योंकि उन्हें तो देखकर यही लगेगा कि ये एग है। और सिर्फ सिर्फ वेजिटेरियंस के लिए ही नहीं, बल्कि नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी ये रेसिपी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि व्रत रहता है या कुछ त्यौहार रहा, उस टाइम हमारे घर में 9 दिन 10 दिन 15 दिनों तक नॉनवेज कुछ बनता नहीं है, प्याज लहसुन भी नहीं बनता, और बच्चे ज़िद करते हैं तो उनका तो कुछ दोष है नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो मांगेंगे ही। तो हम मदर्स को कुछ अल्टरनेटिव सोचना पड़ता है।
तो मैंने ये सोच के निकाला है। और याद रखें कि इन बॉल्स को बहुत ही हल्के हाथों से फ्राई भी करना है, पलटना भी है और उठाना भी है। तो ऐसे ही करके गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर के उठा लेंगे। और मेरे सारे बॉल्स जो हैं वो फ्राई होके उठ गए हैं, लेकिन ये ऑयल बहुत ज़्यादा है, इतने ऑयल में हमें खाना नहीं बनाना है। तो यहाँ पर मैंने सारा ऑयल उठा लिया और करीब 1 टेबलस्पून के लगभग ऑयल मैंने यहाँ पर रखा है, जिसमें मैंने 2 लाल मिर्च डाली है साबुत, और एक बड़ा साइज़ का तेज़पत्ता, आप चाहो तो 2 डाल देना, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर साबुत क्यूमिन सीड्स डाला, जीरा, गोटा जीरा, 2 छोटी इलायची को मैंने तोड़ के डाला है, और 1/2 इंच दालचीनी, सिनेमन का टुकड़ा, उसे मैंने टुकड़ा करके डाला है, 2 टुकड़ों में तोड़ के। अब जब ये अच्छे से मतलब इसका एक खुशबू आती है ना बहुत अच्छी, जब हम इन्हें फ्राई करते हैं तो वो खुशबू आने के बाद मैं ये ग्रेवी इसमें मिला रही हूँ। और इस टाइम पे मैं ग्रेवी के साथ दूसरे मसाले भी मिला दूँगी, जैसे कि टर्मरिक 1/2 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर, टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये सारे 1 टीस्पून करके मिलाए हैं मैंने। और इसी टाइम पे मैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट भी डाल दूँगी। लेकिन हमें याद रखना है कि हमने छेने में 2 बार नमक डाला है, एक बार पूरे छेने में और एक बार स्टफ़ किए हुए आलू में। और जब मसाला ऑयल रिलीज़ कर दे तो इसमें मैंने मेज़र करके 1 कप पानी डाला है, क्योंकि मुझे ग्रेवी बहुत नहीं चाहिए। और ग्रेवी में जब उबाल आ जाएगा तो हम हल्के हल्के हाथों से ऐसे करके एक एक करके ये हमारे वेज एग्स को ग्रेवी में डाल देंगे। और इसे एक बार थोड़ा सा 1 मिनट सिर्फ इस मतलब ये जो ग्रेवी है इसमें उबलने के लिए छोड़ना है, और उसके बाद हम इसे ढककर गैस को ऑफ़ कर देंगे। फिर आफ्टर 10 मिनट्स हम इसे खोलेंगे। देखिए हमारी ग्रेवी अभी सेट हो चुकी है, और ये जितना ठंडा होगा उतना ही ज़्यादा ग्रेवी गाढ़ा हो जाएगा। देखने में तो ये बिल्कुल एग करी जैसी ही लग रही है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग बताना, क्योंकि मैं तो नहीं खाती तो मुझे नहीं पता। तो चलिए अब सर्विंग का टाइम आ गया है। तो इस तरीके से अगर आप सर्व करके देंगे तो बच्चे क्या बड़े भी एकदम चाव से खाएंगे, मांग मांग के खाएंगे। बच्चे भी बोलेंगे कि मम्मा आपने क्या बनाया है, लाजवाब है। आप लोग भी इसी तरीके से ट्राई कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।